पिछले भाग में आपने सुना कि रणवीर पाखी के सामने अपना हाथ करते हुए चले। पाखी मन में, कैसा आदमी है ये, इसे भूख लगती है या नहीं। रणवीर उसके चलने का वेट कर रहा था। जब पाखी कोई जवाब नहीं देती तो वो अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, एनी प्रॉब्लम। पाखी धीरे से, आपको भूख नहीं लगती क्या? तुम्हें भूख लगी है, रणवीर एकदम से बोलता है। पाखी अपनी गर्दन हिलाते हुए, जी। रात को भी लगी थी पर आपके डर की वजह से कह नहीं पाए। पाखी मासूमियत से बोल देती है। एक पल के लिए तो रणवीर उसे देखता रह जाता है, पर फिर वो एक नज़र अपनी घड़ी में टाइम देखता है, फिर पाखी का हाथ पकड़ते हुए, चलो मेरे साथ। ये कहता हुआ वो उसे अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। रणवीर की स्पीड इतनी थी कि पाखी को बहुत तकलीफ होती थी उसके कदमों के साथ कदम मिलाकर चलने में, पर वो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती थी। और आज तो उसने हिल्स पहनी हुई थी तो उसे और भी तकलीफ हो रही थी, पर क्या करें। रणवीर का डर। रणवीर उसे गाड़ी में बिठता है, फिर खुद भी जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और उसकी गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। गाड़ी चलाते चलाते हैं वो अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था। पाखी मन में, अजीब इंसान है ये, मेरी भूख से जान जा रही है और ये कुछ बोल ही नहीं और ना ही मुझे कुछ को खाने दिया। मम्मी, वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए मन ही मन बोल रही थी। रणवीर की गाड़ी कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। वहीं पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मची हुई थी। सारा स्टाफ, सारे टीचर, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी। रातों रात रणवीर ने वो कॉलेज लगभग खरीद लिया था और रणवीर क्या चीज है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। तभी वहां पर आकाश और सौम्या आ जाते हैं और कॉलेज में लगी हुई भीड़ को देखकर, क्या कोई फिल्म स्टार आ रहा है क्या, जो इतनी भीड़ लगा रखी है? वो इतराते हुए बोलती है। तभी उन्हें कोई बताता है कि तुम्हें नहीं पता, कॉलेज के नए ट्रस्टी आ रहे हैं और पता है कौन है वो? रणवीर शेखावत। ये सुनते ही सौम्या और आकाश की आंखें बाहर आ जाती है। व्हाट? वो दोनों एक साथ बोलते हैं। सौम्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक कॉलेज के ट्रस्टी उसके पापा थे और अब एकदम से रणवीर शेखावत। दोनों को एक छोटा सा अटैक तो आ ही गया था और बड़ा अटैक अब आने वाला था। ठीक उसी वक्त रणवीर की गाड़ी सीधा कॉलेज के अंदर आकर रुकती है और उसमें से रणवीर बाहर आता है। ब्लू कलर के टैक्सीडो में वो कहर ढा रहा था। वो अपना ब्लेजर सही करते हुए गाड़ी के दूसरा गेट की तरफ बढ़ता है। जहां लड़कियां उसे देखने के लिए मरे जा रही थी, उसकी एक नज़र पाने के लिए मरे जा रही थी, वहीं रणवीर किसी की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझता। सौम्या और आकाश दोनों ही आंखें फाड़े बस देखे जा रहे थे। दूसरा झटका उसे तब लगता है जब रणवीर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अपना हाथ पाखी के आगे करता है। अंदर बैठी पाखी बड़े आराम से अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है और रणवीर उसे बेहद आराम से गाड़ी में से उतारता है, जैसे वो कहीं की महारानी हो। पाखी को रणवीर शेखावत के साथ देखकर हर कोई हैरान था। हर किसी की आंखें हैरानी से फैल गई थी। सौम्या और आकाश पहले हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर पाखी की तरफ, जैसे यकीन करना चाहते हो कि ये सब सच है या सपना। वही पाखी और रणवीर किसी की तरफ ध्यान न देते हुए हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ रहे थे। रणवीर का एटीट्यूड तो उसके चेहरे से झलक रहा था और पाखी की खूबसूरती सबको दीवाना बना रही थी। वहीं कुछ लड़कियां उसे देखकर जलभुनकर राख हो गई थी। एक तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से मोस्ट हैंडसम रणवीर उसके साथ, जिसने पाखी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। यही बात सबको हैरान और परेशान कर रही थी। रणवीर और पाखी सौम्या और आकाश के पास से गुजर जाते हैं। सौम्या आकाश की तरफ देखकर, इस गंवार की औकात नहीं है रणवीर के साथ खड़े होने की भी, और ये उसकी बाहों में बाहें डालकर कैसे मैडम बनी घूम रही है। हाउ, कैसे पॉसिबल है? सौम्या की आवाज रणवीर के कानों तक पहुंचती है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर सौम्या की तरफ देखता है और फिर उसके कदम सौम्या की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले ही पल वो सौम्या के सामने खड़ा था। उसका टफ लुक देखकर सौम्या की हालत खराब हो जाती है। वही पाखी सौम्या का डरा हुआ चेहरा देखकर मन ही मन हंस पड़ती है। रणवीर अपना एक हाथ अपनी पेट के पॉकेट में डालता है और फुल एटीट्यूड के साथ, बहुत शौक है तुम्हें दूसरों की औकात जानने का। हाँ, तुम्हें खुद की औकात पता है मिस सौम्या कपूर? वो अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोलता है। ये सुनकर सौम्या को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से, व्हाट नॉनसेंस, दुनिया जानती है कि मैं कौन हूँ, वो इतराते हुए उसको जवाब देती है। रणवीर टेआई मुस्कुराकर, दुनिया ये भी जानती है कि तुम्हारा बाप संजय कपूर मेरे बाप के यहाँ नौकरी करता है, नौकर है मेरे बाप का, और कुछ सुनना है? रणवीर की बात सुनकर सौम्या का चेहरा एकदम उतर जाता है। रणवीर ने क्या जूता भिगोकर मारा उसके गाल पर कि पाखी तो बस देखती रह गई। रणवीर टेआई मुस्कुराते हुए,
अपनी औकात तो तुम्हें पता चल गई और इसकी औकात तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। वो पाखी के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोलता है। रणवीर सबको झटके पर झटके दे रहा था और साथ साथ पाखी को भी। अगले ही पल वो स्टेज पर जाता है जो कि उसके लिए स्पेशल लगवाई गई थी और उसके साथ साथ पाखी भी। रणवीर माइक अपने हाथ में लेते हुए, मुझे तो आप सब पहले से जानते हैं और जानना भी चाहिए, लेकिन आज मैं जिससे आपको मिलवाने जा रहा हूं वो बेहद खास है और रणवीर के दिल के पास है। वो पाखी की तरफ देखते हुए बोलता है। रणवीर की बात से पाखी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और सौम्या का गुस्से से। तभी रणवीर की रौबदार आवाज सबके कानों में पड़ती है, आई एम न्यू ट्रस्टी ऑफ योर कॉलेज और ये है माई लाइफ माई ब्यूटीफुल वाइफ पाखी रणवीर शेखावत। रणवीर की आवाज जैसे ही सबके कानों में पड़ती है वैसे ही सब लोग शार रह गए थे। आकाश और सौम्या पर तो जैसे बिजली गिर गई थी। उनके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकल रहा था। दोनों का मुंह हैरानी से खुला रह गया था। वैसे मुंह तो पाखी का भी खुला रह गया था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि रणवीर ऐसे सबके सामने उसे अपनी वाइफ कहकर बुलाएगा। वो भी हैरानी से रणवीर को देख रही थी। रणवीर के कहे शब्द उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर कर रहे थे। वो उसके इन शब्दों में, ये बेहद खास है और रणवीर के दिल के पास है। पता नहीं क्या जादू था उन शब्दों में जो पाखी अटक गई थी उन शब्दों में। वो होश में तब आती है जब रणवीर की आवाज उसके कान में पड़ती है। पाखी जो रणवीर से 4 कदम दूर खड़ी थी, रणवीर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए, कम ऑन जान। हाय, कितने प्यार से बोला था रणवीर ने कि पाखी तो उसकी तरफ खींची चली जाती है और तुरंत अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। रणवीर भी कसकर उसका हाथ थाम लेता है और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। रणवीर के छूने से पाखी का रोम रोम सिहर उठता है और उसके बदन में हुई इस हलचल को रणवीर भी महसूस कर लेता है। ये सब देखकर तो सौम्या के जलने की कोई हद नहीं होती। उसका दिल कर रहा था कि वो पाखी का हाथ पकड़कर रणवीर से दूर कर दे, पर वो सिवाय जलने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो गुस्से से पाखी को देखते हुए मन में, जिस जगह पर मुझे होना चाहिए वहां ये गवार डाउन मार्केट पाखी खड़ी है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेहद गुस्से से वो ये सब सोच रही थी। वही रणवीर ने अभी भी पाखी की कमर पर हाथ रखकर अपने बेहद करीब कर रखा था। वही पाखी शर्म से मरी जा रही थी। मारे शर्म के उसका चेहरा लाल हुआ पड़ा था और नजरें ऊपर नहीं हो रही थी और रणवीर की नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। अभी आकाश और सौम्या एक झटके से बाहर नहीं आए थे तभी उन्हें एक और झटका लगता है। एक बड़ी सी गाड़ी कॉलेज के अंदर आकर रुकती है और उसमें से कुछ लोग उतरते हैं जो कि 5 स्टार होटल के शेफ थे। वो गार्डन एरिया में जाते हैं और कुछ ही मिनटों में गार्डन को किसी महल में बदल देते हैं। बीचों बीच गोल टेबल रखी हुई थी जो कि पूरी खाने पीने की चीजों से भरी हुई थी। सब लोग आंखें फाड़े बस उन लोगों को देखे जा रहे थे कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। यही हाल पाखी का था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। रणवीर उसका हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे आता है और गार्डन एरिया की तरफ बढ़ जाता है। इस बीच रणवीर ने एक बार भी पाखी का हाथ नहीं छोड़ा और ना ही पाखी ने कोशिश की अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने की। अगले ही पल वो दोनों गार्डन एरिया में थे। वहां का माहौल देखकर पाखी की आंखें और बड़ी हो जाती है। खाने पीने की चीजों देखकर वो हैरानी से रणवीर की तरफ देखती है। रणवीर उसकी आंखों का मतलब समझते हुए, व्हाट, भूख लगी थी ना तुम्हें? ओ माय गॉड, क्या है ये रणवीर शेखावत? उफ। वो पाखी को झटके पर झटके दिए जा रहा था। मतलब भूख लगी थी तो कॉलेज में ही रेस्टोरेंट खुलवा दिया और रेस्टोरेंट भी ऐसा जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। रणवीर आगे बढ़कर खुद पाखी के लिए चेयर पीछे खींचता है, बैठो, और उसे बैठने का इशारा करता है। कितनी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था वो उसको। ये सब देखकर सौम्या का खून आधे से ज्यादा तो जल ही गया था। वो पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी चमचैया भी और उनके साथ साथ आकाश भी। वही कुछ ऐसे भी थे जो पाखी के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि वो कितनी सिंपल और स्वीट है, और ये आकाश और सौम्या सिर्फ उसको नीचा दिखाते रहते हैं। पाखी कुर्सी पर बैठ जाती है और उसके सामने वाली कुर्सी पर रणवीर बैठ जाता है। एक शेफ आगे आता है और दोनों को सर्व करने लगता है और सर्व करने के बाद वो पीछे हो जाता है। पाखी को इस वक्त इतना अजीब लग रहा था कि उससे तो खाया ही नहीं जा रहा था। उस तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाए क्या ना खाए। वो सिर्फ खाने को देख रही थी और रणवीर उसे, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? रणवीर अपनी उसी टोन में बोलता है जो काफी था पाखी को फिर से डराने के लिए। वो मन में, इस तरीके से पूछेंगे तो मैं जहर को भी कह दूंगी कि हाँ मुझे पसंद है। पर फिर वो एक गहरी सांस लेकर, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा खाना मंगवा लिया है?
मतलब हम 2 लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं है ये, इतना तो हम खा भी नहीं पाएंगे। ये तो खाने का अपमान हुआ ना। वो बड़ी मुश्किल से अपनी बात रणवीर के सामने रखती है। ये दूसरी बार था जब पाखी ने रणवीर को गलत बात के लिए टोका था। पहले मंदिर में सिगरेट पीने के लिए और अब खाने को वेस्ट करने के लिए। रणवीर को भी एहसास होता है कि पाखी सही कह रही है, और ये एहसास उसे पहली बार होता है, क्योंकि वो तो हमेशा से यही करता आया था। पाखी आगे बोलना जारी रखते हुए, माना कि आपके पास बहुत पैसा है, इतना कि आप हर चीज खरीद सकते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो एक वक्त के खाने के लिए भी तरसते हैं। कितने लोग हैं जो भूखे ही सो जाते हैं, और ऐसे में हम लोग खाने को ऐसे बर्बाद करें, ये तो गलत है ना। वो रणवीर की तरफ देखते हुए बोलती है। रणवीर में एक अच्छी आदत थी कि जब उसकी गलती होती थी तो वो तुरंत मान जाता था। तो क्या करना चाहिए? वो अपनी गहरी नज़र पाखी के चेहरे पर डालते हुए बोलता है, अगर आप कहें तो बचा हुआ खाना मैं गरीबों को दे दूं। कितनी मासूमियत से पाखी ने अपनी बात रणवीर के सामने रखी थी। एक पल के लिए तो रणवीर उसे देखता ही रह गया था। हम दे देना, पर पहले तुम तो खाओ। पाखी को खाने का बोलते हुए वो खुद भी खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि रणवीर शेखावत ने शादी कर ली है। जाहिर सी बात है, रणवीर शेखावत कुछ करे और वो सुर्खियों में ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अब उन्हें ये भी पता चल गया था कि वो अपनी वाइफ के साथ कॉलेज आया हुआ है। बस फिर क्या था, मीडिया भी वहां पर पहुंच गया था। जब तक मीडिया वहां पर पहुंचा था तब तक पाखी और रणवीर नाश्ता खत्म कर चुके थे और बाकी बचा खाना पैक करवाकर गाड़ी में रखवा चुके थे। रणवीर को मीडिया की गाड़ी दूर से ही दिख गई थी। वो पाखी को गाड़ी के अंदर बैठा देता है और खुद गाड़ी से टेक लगाकर उनका इंतजार करने लगता है। इतने में सारा मीडिया उसको कवर करते हुए, सर हमने सुना है कि आपने शादी कर ली है और इस वक्त आपकी वाइफ भी यहाँ पर है। सर हमें भी मिलवाइए अपनी वाइफ से। हाँ, ये सच है कि मैंने शादी कर ली, लेकिन इतनी आसानी से आप रणवीर शेखावत की वाइफ से नहीं मिल सकते, उसे नहीं देख सकते। आखिर रणवीर की वाइफ है, इतनी आसानी से थोड़ी दुनिया के सामने आएगी। इसके बाद रणवीर कैमरे में देखते हुए, रणवीर शेखावत की वाइफ से मिलना है तो आज रात होटल ग्रीनलैंड में पहुंच जाना, जहां मेरी शादी की खुशी में एक शानदार पार्टी रखी गई है, जिसमें शहर का हर वो आदमी इनवाइटेड है जो मुझसे ताल्लुक रखता है, और खासकर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रागिनी और उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड शान, जिसके साथ वो पिछले कई महीनों से रह रही है, वो भी उसी के घर में। किसी को उम्मीद नहीं थी रणवीर ऐसा भी कुछ बोल सकता है, और मीडिया सब लाइव दिखा रहा था तो टीवी पर देख रहे शान और रागिनी के होश उड़ गए थे उसकी बात सुनकर। अब ये खबर उनके घर वालों तक भी पहुंच जाएगी। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रणवीर जो कि कैमरे में देख रहा था, वो अपनी आंखों पर गोगल लगाते हुए ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये गुनगुनाते हुए वो स्टाइल से अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। ये गाना गाते हुए वो बड़े स्टाइल से अपनी गाड़ी में बैठता है और धूल उड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। वहीं उसकी बात सुनकर शान और रागिनी के होश उड़ गए थे। पूरी दुनिया के सामने दोनों की पोल खुल चुकी थी। शान पूरा गुस्से से भर जाता है। वो पास रखा फूलदान उठाकर टीवी पर मारते हुए, व्हाट द हेल, ये क्या किया इस रणवीर ने? इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब टीवी पर बोलने की? वो गुस्से से रागिनी की तरफ देखते हुए, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रागिनी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मेरे घर वालों को पता चल जाएगा, मेरी कितनी बदनामी होगी। मेरे डैड मुझे कच्चा चबा जाएंगे, और यू नो वॉट, इस सब की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। बेहद गुस्से से बोलता है शान। रागिनी भी गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए, अच्छा जी, सब मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, पर मेरे साथ बिस्तर पर सोते हुए तो तुम्हें ये सब नजर नहीं आता। उस वक्त तुम्हारी बदनामी नहीं होती, प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में भी आएगी, मेरे घर पर भी पता चल जाएगा, और इनफैक्ट पता चल गया होगा। अब ये सोचो कि करना क्या है। एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। शान गुस्से से वहां से उठकर जाते हुए, मैं अपना देख लूंगा, तुम अपना देख लो, इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। रागिनी गुस्से से, ये तुमने ठीक नहीं किया रणवीर। वैसे इस सनकी को रातों रात कौन सी लड़की मिल गई? कौन है वो पागल जिसने सनकी रणवीर से शादी की है? खैर वो जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर अगर तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो छोड़ूंगी मैं तुम्हें भी नहीं। रागिनी भी बेहद गुस्से से बोल रही थी। दूसरी तरफ रणवीर पाखी को लेकर घर जा रहा था। पाखी तो अभी तक उसके शब्दों में अटकी हुई थी, ये है मेरी लाइफ, मेरी वाइफ। इसके अलावा जो भी रणवीर ने उसके लिए किया, चाहे वो सौम्या का मुंह बंद करना हो, चाहे सबके सामने उसे अपनी वाइफ कहना हो, या फिर सबके सामने उसकी केयर करना हो और उसे स्पेशल फील करवाना हो,
हर वो चीज तो रणवीर ने उसके लिए की थी, वो सब पाखी की नजरों के सामने घूम रहा था। हालांकि उसे पता था कि ये सब बस दिखावा है, पर फिर भी उसे ये दिखावा अच्छा लग रहा था। वो एक रणवीर की तरफ देखती है जो कि ड्राइव करने में बिजी था। पाखी उसकी तरफ देखते हुए मन में, कितना कुछ किया है इन्होंने मेरे लिए, कम से कम मुझे थैंक यू तो बोलना चाहिए। ये सोचते हुए वो थैंक यू कहने के लिए अपने होंठ हिलाती है, पर रणवीर को देखते ही उसके शब्द अटक जाते हैं। आवाज ही नहीं निकलती उसकी, और वो झट से अपना चेहरा फेर लेती है। इस बात से अन्नास की रणवीर उसकी एक एक हरकत को नोटिस कर रहा है। वो देख भले ही सामने रहा था, पर पूरा ध्यान पाखी पर था। हमेशा की तरह पाखी अपने हाथों की उंगलियां आपस में उलझाने लगती है। ये देखकर रणवीर, क्या हुआ? कुछ कहना है? वो उसकी तरफ बिना देखे ही बोलता है, और अपने हमेशा वाले अंदाज में बोलता है। पाखी की तो वैसे ही सिटी पिटी गुम हो जाती है जब रणवीर इस टोन में उससे बात करता था। नहीं, इतना कहकर वो खामोश हो जाती है। रणवीर सब समझ रहा था। वो ये समझ रहा था कि पाखी उससे कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। अगले ही पल वो गाड़ी के ब्रेक मारता है। एकदम से ब्रेक लगने से पाखी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रणवीर की तरफ देखने की है, और ना ही उससे कुछ पूछने की। रणवीर उसकी तरफ देखता है और फिर उसके हाथों को, जो अभी भी आपस में उलझे हुए थे, वो एकदम से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेता है। जैसे ही वो उसके हाथों को छूता है, तब उसे पता चलता है कि पाखी के हाथ तो बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है? क्या बात है? कुछ कहना है? कोई परेशानी है? वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है। पाखी उसकी तरफ बिना देखे ही ना में अपनी गर्दन हिला देती है। रणवीर एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, इधर देखो मेरी तरफ। पाखी की नजरें फिर भी ऊपर नहीं होती। देखो, इस बार रणवीर थोड़ी नरमी से बोलता है। पाखी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को ऊपर करके उसकी तरफ देखती है। शादी की है मैंने तुमसे, पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी वाइफ बोला है, सिर्फ कहने के लिए नहीं बोला है तुम्हें अपनी वाइफ, मानता भी हूं और पूरी जिंदगी मानूंगा। पहले ही कहा था तुमसे कि प्यार का तो पता नहीं, पर मान सम्मान पूरा मिलेगा तुम्हें, और मेरा हक बनता है ये जानना कि मेरी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है, ताकि मैं उससे दूर कर सकूं। और मैं देख पा रहा हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन कह नहीं पा रही हो। जिंदगी भर का साथ है, ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम कहोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? वो एक टक पाखी की तरफ देखते हुए बोल रहा था। जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे पाखी के दिल में कुछ हो रहा था। रणवीर का ये रूप भी हो सकता है, ये तो उसने नहीं सोचा था। पाखी एक नज़र उसकी आंखों में देखती है, फिर अपनी नज़र झुकाते हुए, जब भी आप मुझसे इतने सारे सवाल करते हैं तब मैं बहुत डर जाती हूँ। मुझे आपसे बहुत डर लगता है। मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, पर आपके डर की वजह से बोल नहीं पाती। इतना कहकर वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, और ऐसा करते हुए वो इतनी मासूम लग रही थी कि बस। रणवीर बड़े गौर से उसे देख रहा था। उसका मासूम सा चेहरा देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। वो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाते हुए, तो तुम्हें मुझसे डर लगता है, क्यों? वो उसके इतने करीब था कि पाखी को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो एकदम से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। बोलो, क्यों डर लगता है मुझसे? रणवीर फिर उससे पूछता है। हमेशा नहीं लगता, पर आप जब गुस्से वाली टोन में बोलते हो ना तो बहुत डर लगता है। ये कहकर वो अपनी नजरें झुका लेती है। एक पल के लिए तो रणवीर उसे देखता रह जाता है, फिर वो उससे पीछे होते हुए, मेरी टोन ही ऐसी है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील करो। ओके। इतना कहकर वो वापस गाड़ी चलाने लगता है। पाखी अपना चेहरा फेर कर बाहर की तरफ देखते हुए, ऐसे टीचर की तरह बोलेगा तो किसको डर नहीं लगेगा। वो मन में ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र फुटपाथ पर कुछ गरीब बच्चों पर पड़ती है। रणवीर जी, गाड़ी रोको ना प्लीज, मुझे उन बच्चों को खाना देना है। पाखी भी लगभग बच्चों की तरह बोलती है। रणवीर गाड़ी साइड में लगता है। पाखी जल्दी से गाड़ी में से उतरती है और अपने साथ खाने के पैकेट भी ले लेती है और उन बच्चों की तरफ बढ़ जाती है। गाड़ी के अंदर बैठा रणवीर उसे ही देख रहा था। पाखी एक एक करके खाने के पैकेट उन बच्चों को दे देती है। खाना देखते ही बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं, और बच्चों से ज्यादा खुशी तो पाखी के चेहरे पर थी। एकदम पाक, मासूम, सच्ची मुस्कुराहट, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। एकदम सच्ची खुशी, किसी के लिए कुछ करने की खुशी, किसी को खुशी बांटने की खुशी, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, जिसे रणवीर साफ देख पा रहा था। पाखी के जो दिल में है वही उसके चेहरे पर। ये बात रणवीर मात्र एक दिन में ही समझ गया था। पाखी को खुश देखकर उसे भी बहुत खुशी होती है। वो उसकी तरफ देखते हुए, क्यूट,
पर अब ये क्यूटनेस मेरी है, सिर्फ मेरी। इतना कहकर वो गाड़ी में से उतरता है और पाखी की तरफ बढ़ जाता है। अगले ही पल वो पाखी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खिंचाता है। उसकी आंखों में एक जुनून था, एक दीवानगी थी। पाखी को इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। रणवीर के इस तरह से अपनी तरफ खींचने से वो संभल नहीं पाती और सीधा उसके सीने से लग जाती है। रणवीर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख उसे अपने और भी करीब कर लेता है। इस वक्त दोनों इतने करीब थे कि दोनों में जरा भी फासला नहीं था। पाखी अपनी नजरें ऊपर करके उसकी तरफ देखती है, फिर उससे दूर होने की कोशिश करती है, पर वो टस-मस भी नहीं हो पा रही थी। रणवीर अपनी जुनून भरी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों को देखते ही पाखी की हालत खराब हो जाती है और डर के भाव उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगते हैं। वो तुरंत अपनी नजरें झुका लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी रो देगी। पता नहीं क्यों पाखी के चेहरे पर आया डर अच्छा नहीं लगता, या ये अच्छा नहीं लगता कि ये डर उसकी वजह से आया। वो मन में अभी थोड़ी देर पहले कितनी खुश थी, मतलब मैंने इसे डरा दिया। वो तुरंत अपना हाथ उसकी कमर से हटा लेता है, फिर अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी क्यूट हो? वो अपनी डैजन टोन में अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोलता है। ये सुनते ही पाखी हैरानी से उसकी तरफ देखती है, क्योंकि रणवीर की आधे से ज्यादा बातें तो उसके सर के ऊपर से चली जाती थी और दोबारा पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। मतलब, वो अटकती हुई आवाज में बोलती है। रणवीर के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो आहिस्ता से उसके और करीब जाते हुए, तुम बहुत क्यूट हो और मैं नहीं चाहता तुम्हारी क्यूटनेस दुनिया देखे, गाड़ी में बैठो। ये कहता हुआ वो उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और अगले ही पल उसे गाड़ी में बिठाता है और धूल उड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। पाखी डरी सहमी सी उसकी साइड वाली सीट पर बैठी थी। रणवीर के शब्द उसके कान में शोर कर रहे थे, तुम बहुत क्यूट और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी क्यूटनेस दुनिया देखे। अभी तो रणवीर की सनक की पहली झलक बाहर आई थी और अभी से ही पाखी परेशान हो गई थी। वो अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या मतलब है इनकी बातों का? वो परेशानी से ये सब सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ शान और रागिनी पर बम फूट चुका था। दोनों के घर वाले शान के घर पर पहुंच गए थे और दोनों को 2-2 4-4 झापड़ भी लगा चुके थे। रागिनी की मां तो उसे जमकर सुना रही थी। शान के पापा भी कुछ कम नहीं थे, वो भी शान को लताड़ रहे थे। आखिर वो दोनों ही एक अच्छे खासे परिवार से आते थे और दोनों की इज्जत आज टीवी पर उछाली जा रही थी। शान की मम्मी सबको शांत करते हुए, ऐसे बच्चों को मारने पीटने से क्या हो जाएगा, इसलिए ये सोचो कि आगे क्या करना है। शान के पापा शान को आंखें दिखाते हुए, कुछ महीनों में इलेक्शन है और मैं एमएलए बनने वाला हूं, लेकिन इस लड़के की वजह से मेरी सारी रेपुटेशन खराब हो गई। शान और रागिनी गर्दन झुकाकर एक तरफ खड़े थे। शान के पापा अपना सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। शान की मां एक नज़र शान और रागिनी की तरफ देखती है, फिर एकदम से मिल गया आइडिया, इस बदनामी से बचने का बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। वो खुश होते हुए बोलती है। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं जैसे पूछ रहे हो कि क्या। शान की मम्मी, सबसे पहले तो आज रात रणवीर की पार्टी में जाने की तैयारी करो। मीडिया के सामने ही ये सब रायता फैला है और मीडिया के सामने ही ये रायता समेटा जाएगा। वहां पर हम ये ऐलान कर देंगे कि इन दोनों की सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली है। सिंपल। शान के पापा को भी उसकी बात सही लगती है। वो भी एकदम से खड़े होते हुए, शादी होने वाली नहीं है, अब शादी होगी। इस बदनामी को कवर करने के लिए बहुत जल्द इन दोनों की शादी होगी, लगभग वो अपना फरमान सुनाते हुए बोलते हैं। शादी की बात सुनकर जहां रागिनी मन ही मन खुशी से झूम उठती है, वहीं शान मन ही मन गुस्से से भर जाता है। वो रागिनी से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता था। वही रागिनी मन में अपनी जीत पर इतराते हुए, ओ माय गॉड रणवीर, अनजाने में तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, बहुत ज्यादा। इसके लिए तो मैं जितना तुम्हारा शुक्रिया करूं उतना कम होगा। अब तो शान को मुझसे शादी करनी ही होगी। वही शान गुस्से से रागिनी को देखते हुए मन में, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रागिनी। तुम जैसी घटिया लड़की को मैं कभी अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता, पर ये मेरी मजबूरी है जो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ रही है। बट यू डोंट वरी, जैसे मेरे घर में ये बेजान चीजें पड़ी है, ऐसे ही शादी के बाद तुम भी पड़ी रहोगी। इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं होगी मेरी जिंदगी में तुम्हारी। मन ही मन वो बेहद गुस्से से बोल रहा था। रागिनी शान से अपनी शादी की बात सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, पर उसे नहीं पता था कि शान जब तक बॉयफ्रेंड था तब तक तो बहुत अच्छा था, पर पति बनने के बाद वो उसका अलग ही रूप देखने वाली थी। रणवीर अब पाखी को लेकर घर पहुंच गया था। पाखी बहुत ज्यादा थक गई थी और रणवीर की बातों में सोच सोचकर वो काफी परेशान भी हो गई थी।
अब उसका सर दर्द करने लगा था। उसको एक चाय की सख्त जरूरत थी। रणवीर बहुत तेज तेज चल रहा था। घर के अंदर आते ही रणवीर का कोई फोन आ जाता है और वो बात करते करते ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। पाखी उसे जाते हुए देख रही थी। उसके बाद वो किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगती है। ठीक उसी वक्त घर की डोरबेल बजती है। पाखी जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक लड़का खड़ा था। ठीक उसी वक्त रणवीर अपने कमरे से बाहर आता है और उसकी नजर गेट पर खड़े हुए लड़के पर पड़ती है, जिससे पाखी बात कर रही थी। वो लड़का पाखी को बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। वैसे रणवीर को सबकी नजरें अजीब ही लगती थी। पाखी का उस लड़के से बात करना ही काफी था उसके दिमाग में आग लगाने के लिए। वो तेजी से नीचे आता है पर तब तक वो लड़का वहां से जा चुका था। पाखी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अनजाने में उसने क्या किया है। वो अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी और अंदर आने के लिए वो जैसे ही पलटती है तो अपने पीछे रणवीर को पाती है, जो कि उसके बेहद करीब था और गुस्से से उसे घूर रहा था। इससे पहले कि पाखी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही रणवीर उसे बाजू से पकड़कर पीछे दीवार से लगा देता है और खुद उसके बेहद करीब जाते हुए, किससे बात कर रही थी तुम? रणवीर की वही रौबदार आवाज जिसे सुनकर पाखी हालत खराब हो जाती थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि रणवीर को एकदम से हुआ क्या। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। वही उसकी चुप्पी रणवीर के गुस्से को और बढ़ावा दे रही थी। वो उसके और करीब जाते हुए सुनाई देता है या नहीं? कौन था वो? रणवीर गुस्से से चिल्लाता है, इतने ज्यादा गुस्से से कि पाखी अंदर तक सहम गई थी और उसके 2 आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए थे। उसके आंसू देखकर रणवीर एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि उसकी भी एक वजह थी। क्योंकि 2 ही लड़कियां उसकी जिंदगी में आई थी, पहली रागिनी और दूसरी पाखी। जब कभी रणवीर रागिनी पर गुस्सा करता था या उससे इस तरीके के सवाल करता था तो बदले में रागिनी भी उससे झगड़ा करती थी, उस पर चिल्लाती थी, और रणवीर को लगा कि पाखी भी यही करेगी। पर वो अभी पाखी को जानता नहीं जानता था कि पाखी कितनी मासूम और प्योर है। आज तक किसी ने उस पर गुस्सा नहीं किया, किसी ने उस पर इस तरह से चिल्लाया नहीं। इसलिए वो रणवीर का चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर पाई और रो पड़ी। उसके आंसू देखकर रणवीर को एहसास होता है कि वो पाखी है, रागिनी नहीं। उसे रोती हुई लड़की को चुप करवाना नहीं आता था उसे ये सब हैंडल करना। वो तुरंत पाखी से पीछे होते हुए आई एम सॉरी। पाखी अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है। पाखी की मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू जो सीधा रणवीर के दिल पर लगते हैं। पाखी रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। रणवीर बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है और अगले ही पान वो अपना हाथ जोर से दीवार मारते हुए, वो पहले ही मुझसे डरती है और मैंने उसे और डरा दिया। वो उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसकी नजर किचन में जाती है, जहां गैस पर चाय का बर्तन रखा हुआ था जिसमें चाय उबल रही थी। वो समझ जाता है कि पाखी ही चाय बना रही होगी। उधर पाखी अपना चेहरा तकिए में छिपाकर रोते हुए, मैंने क्या किया? मुझे क्यों डांटा? मेरी क्या गलती है? बहुत बुरे हैं ये, बहुत बुरे। वो रोते हुए बोले जा रही थी। इस बात से अनजान की पीछे खड़ा रणवीर अपनी तारीफ सुन रहा है। पाखी अभी भी रोते हुए, मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आज तक मुझे किसी ने नहीं डांटा और इन्होंने बहुत बुरे हैं ये, बहुत ज्यादा। ये सुनने की देर थी कि रणवीर एकदम से बिस्तर पर उसके करीब जाता है और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए, तो मैं बुरा हूं। वो अपनी एक ब्रो उचकाते हुए अपना चेहरा पाखी के चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाते हुए बोलता है। उसे अपने इतने करीब देखकर पाखी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। उससे भी ज्यादा ये डर कि रणवीर ने उसकी बातें सुन ली है। बोलो ना, मैं बुरा हूं। वो थोड़ा सा उनके और करीब जाते हुए है, जो कि रणवीर भी देख लेता है। पाखी के चेहरे पर आया डर भी उससे छिपा नहीं था। वो तुरंत अपने हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए, हाँ, बुरा ही हूं मैं। तभी तो तुम्हें रुला दिया। ये पहली बार था जब वो उससे आराम से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोता देखकर वो खुद भी रो देगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले भाग के साथ। धन्यवाद।